दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम सीखने की इच्छा रखते हैं पर अपने मन को खाली नहीं रखते। ज्ञान तभी प्रवेश करता है जब भीतर का शोर शांत होता है। आज की यह प्राचीन कहानी एक तोते, एक मनुष्य और महात्मा बुद्ध की आपके मन में ऐसे विचार जगाएगी जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताए। तो कृपया पूरी कहानी सुने, क्योंकि सीख वहीं मिलती है जहां धैर्य बना रहता है। कहानी आरंभ बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की एक शांत घाटी में शंखपुर नाम का छोटा सा गांव था। गांव साधारण था पर प्राकृतिक सौंदर्य असाधारण। चारों ओर ऊंचे पेड़, बीच में बहती एक निर्मल धारा और हवा में गायब जैसा सुकून। इस गांव की विशेषता यह थी कि यहाँ हर कोई कुछ न कुछ सीखने की तलाश में रहता था, कभी जीवन से, कभी प्रकृति से और कभी अपने भीतर से। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन समझदार था पर एक कमी थी, वह हमेशा जल्दी में रहता, हर बात को अधूरा समझता और नई सीख मिलने पर भी मानता कि मुझे सब पता है। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने गया। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर और हवा पेड़ों के बीच सुर पैदा कर रही थी। उसी समय उसे एक बहुत ही अजीब आवाज सुनाई दी, ज्ञान पाने के लिए मन साफ रखो, मन साफ रखो। अर्जुन चौंका। आवाज किसी इंसान की नहीं थी, न ही किसी अर्शी की। वह एक तोता था, हरा नीला, चमकदार पंखों वाला और आंखों में बुद्धिमत्ता की ऐसी चमक कि अर्जुन को लगा यह कोई साधारण पक्षी नहीं। तोता एक शाखा पर बैठा था और लगातार बोल रहा था, मन साफ होगा तो संसार साफ दिखेगा। अर्जुन ने सोचा, क्या कोई तोता ऐसी बातें कर सकता है? वह धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, तुम इतने बड़े बड़े विचार कैसे बोलते हो? तोता मुस्कुराया। हाँ, वह सचमुच मुस्कुराया और बोला, मैं वही बोलता हूं जो मैंने सुना नहीं, देखा है। ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। अर्जुन अवाक रह गया। उसने पूछा, क्या तुम मुझे भी कुछ सीख दे सकते हो? तोता चुप रहा और शाखा पर धीरे धीरे टहलने लगा। कुछ क्षण बाद उसने कहा, सीख चाहते हो तो पहले बताओ, तुम्हारा मन किससे भरा है? अर्जुन बोला, क्या मतलब? मन तो मन है। तोते ने कहा, नहीं, मन एक कटोरे जैसा है। अगर कटोरा अहंकार, चिंता और पुराने विचारों से भरा हो तो नई सीख कहाँ ठहरेगी? अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। वह नाराज होकर बोला, सीख देनी है तो सीधे दे दो, पहेली क्यों बुझा रहे हो? तोता हंसा और अपनी गर्दन हिलाकर बोला, जो सीधे बात भी नहीं समझ सकता उसे गहरी बातें कैसे समझाऊं? अर्जुन को यह बात बुरी लगी पर वह गुस्सा दबा गया। कुछ सोचकर वह बोला, ठीक है, मुझे एक उदाहरण दो। तोते ने अपनी चोंच से पास रखे सूखे पत्तों को हल्का सा उड़ाया और कहा, देखो, अगर इन पत्तों को हवा उड़ाकर ले जाए तो नीचे की जमीन साफ दिखेगी। इसी तरह जब मन से अनावश्यक विचार हटते हैं तभी ज्ञान दिखाई देता है। अर्जुन को यह बात कुछ कुछ समझ आई, कुछ नहीं भी आई, लेकिन वह और सीखना चाहता था। उसने पूछा, क्या तुम मेरे गुरु बन सकते हो? तोता फिर मुस्कुराया, मैं गुरु बनने नहीं आया, मैं तो बस राह दिखाता हूं। गुरु वह है जिसे तुम पूरे मन से स्वीकार करो। अभी तुम्हारा मन भरा हुआ है, तुम सीखोगे नहीं, बस तुलना करोगे। अर्जुन चुप हो गया। वह समझ गया कि तोता सीधे कुछ नहीं सिखाएगा पर कुछ बहुत गहरा बताना चाहता है। ठीक उसी समय जंगल के दूसरे छोर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे एक शांत, सौम्य, प्रकाश से भरा हुआ चेहरा वहां दिखाई दिया। वह और कोई नहीं, महात्मा बुद्ध थे। उनकी आंखों में ऐसी शांति थी कि तोता भी उनकी ओर झुक गया। अर्जुन तो वहीं खड़ा रह गया, जैसे कोई मंत्रमुग्ध हो गया हो। बुद्ध शांत स्वर में बोले, अर्जुन, मैं देख रहा हूं, तुम सीखना चाहते हो पर तुम्हारा मन अभी भी थका हुआ और उलझा हुआ है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, तोता, तुम्हें वही सिखा रहा है जो जीवन का सच्चा मार्ग है। पहले मन को खाली करो, फिर सीख अपने आप उतर जाएगी। तोते ने हल्के से पंख फैलाकर कहा, ज्ञान पानी की तरह है और मन कटोरे की तरह। अगर कटोरा पहले से भरा हो तो नया पानी डालने से सब बाहर बह जाएगा। अर्जुन को बात तो समझ आई, लेकिन भीतर की परेशानी अभी भी साफ नहीं हुई थी। उसने बुद्ध से विनती की,
भगवान, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मन को खाली कैसे किया जाए? बुद्ध मुस्कुराए, वही दिव्य मुस्कान जो जैसे सारी दुनिया का बोझ हल्का कर देती हो। उन्होंने कहा, सीख मिलती है जब खोजने वाला तैयार होता है। पहले मन के शोर को सुनो, फिर उसे शांत होने दो। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गईं। मन का शोर? तोते ने कहा, हाँ, मन हर पल कुछ न कुछ बोलता रहता है। चिंता, डर, अहंकार, तुलना, अपेक्षाएं, ये सब उसी शोर का हिस्सा है। बुद्ध आगे बोले, और जब यह शोर शांत होता है तो सत्य तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। अर्जुन आज पहली बार इतना शांत महसूस कर रहा था कि उसे लगा वह हर शब्द को भीतर उतरते हुए सुन पा रहा है। तोते ने धीरे से कहा, सीख की राह शुरू होती है मन को खाली करने से। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने तय किया, मैं सीखूंगा, चाहे जितना समय लगे। यहीं से शुरू होती है अर्जुन की गहरी और परिवर्तनकारी यात्रा। तोते की शिक्षा, बुद्ध का मार्गदर्शन और अपने भीतर की सच्चाई को खोजने की राह। लेकिन जो भी सीखता है, जिंदगी हमेशा उसे जांचती है। एक सुबह जंगल में शांति थी। बुद्ध गहन ध्यान में बैठे थे, धारण और तोता भी शांत मुद्रा में। तभी अचानक, महाराज, मदद कीजिए। एक युवक परेशान होकर भागता हुआ आया। उसने सांस संभालते हुए कहा, गांव में झगड़ा हो गया है। 2 परिवार लड़ पड़े हैं। दोनों पक्ष मारपीट पर उतर आए हैं। धारण सहम गया। उसे लगा जैसे पुराना भय उसके भीतर लौट आया है। तभी तोता उसके कंधे पर आकर बोला, धारण, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। जहां तुम पहले भाग जाते थे, आज वहीं ठहरना है। धारण शांत हुआ, गहरी सांस ली और बुद्ध के साथ चल पड़ा। गांव की अराजकता, मानव मन का अंधेरा। गांव पहुंचते ही दृश्य भयावह था। लड़ाई, चीखें, गालियां, लाठियां, दोनों तरफ गुस्से में भरे हुए लोग। धारण के पैर कांप गए। वह चाहता तो भाग सकता था, पर वह भागा नहीं। बुद्ध आगे बढ़े और बुलंद आवाज में बोले, रुको, गुस्सा तुम्हें ताकत नहीं देता, गुस्सा तुम्हें अंधा कर देता है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। ठीक तभी तोता उड़कर एक ऊंचे पेड़ पर बैठ गया और जोर से चिल्लाया, अरे इंसानों, जब मन अंधा हो जाए तो आंखें भी सच देखना छोड़ देती हैं। इस बार हर कोई रुक गया, क्योंकि एक तोते की कड़वी सच्ची आवाज किसी तीर की तरह मन में लगी। बुद्ध का सच्चा ज्ञान, दुश्मन बाहर नहीं। शोर रुकते देख बुद्ध धीरे से बोले, तुम सब एक दूसरे को दुश्मन समझकर लड़ रहे हो, पर असली दुश्मन बाहर नहीं होता, तुम्हारे अपने मन में होता है। एक पल को सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग रो पड़ा, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लड़ किस लिए रहे हैं। लोगों के हथियार नीचे गिर गए। धारण को पहचान, गुस्से से शांति तक की यात्रा। बुद्धा ने धारण को आगे आने के लिए कहा। सबकी नजरें उसकी ओर थीं। धारण घबराया, पर उसने सच कहा, मैं गुस्से को अपनी ताकत समझता था। मुझे लगता था कि क्रोध मुझे बड़ा बनाता है, पर मैंने जाना, गुस्सा सिर्फ उतनी देर ताकत लगता है जब तक वह तुम्हें भीतर से तोड़ ना दे। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सब धारण को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी साधु को। तोता बोला, जिसने अपने मन पर जीत पाली हो, उससे बड़ी विजय दुनिया में कोई नहीं। तोते का अंतिम मंत्र, मन का गुरु कौन। रात को जब गांव शांत हो गया, तोता धारण के कंधे पर बैठा और बोला, धारण, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन अंतिम सीख सुनो। वह धारण के कान के पास झुका और कहा, जीवन तभी बदलता है जब मन तुम्हारा गुरु बन जाए और अहंकार उसका विद्यार्थी। धारण इस वाक्य पर स्तब्ध रह गया, जैसे किसी ने उसके भीतर दीपक जला दिया हो। बुद्ध मुस्कुराए, ज्ञान किसी से भी मिले, उसे ग्रहण करने वाला ही सच्चा बुद्धिमान होता है। बुद्ध का अंतिम उपदेश, सच्चा परिवर्तन। बुद्धा ने धारण से कहा, धारण, तुमने अपने आप को जीता है। जो खुद को जीत ले, उसके लिए दुनिया का कोई संघर्ष कठिन नहीं। धारण ने उनके चरण छुए। गुरुवर, आज मुझे समझ आया कि मन की सफाई ही जीवन की असली सफाई है। तोता मुस्कुराया, एक आदमी बदले तो पूरा गांव बदल जाता है। और यह यात्रा धारण को एक साधारण मनुष्य से ज्ञान के वाहक में बदल देती है। दोस्तों, अगर यह प्राचीन काल की बुद्धिमत्ता से भरपूर कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करके अपनी राय दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही इस सफर को आगे बढ़ाता है।